हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 26 तारीख। और ये मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और अभी आज मैंने गुड़िया का टिफ़िन नहीं बनाया है क्योंकि आज इसके हो रहा है दांत में दर्द और इसका काफ़ी मसूड़ा सूजा हुआ है। तो ये अभी तो स्कूल जाएगी, तो मैंने कहा कि क्या खा के जाओगी, तो बोली मुझे थोड़ी सी ठंडी सी चाय दे दो मम्मा और टोस्ट दे दो। तो मैंने कहा चल वही खा ले। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और इसके बाद ये जल्दी आ जाएगी तो दिखा लेंगे। तब तक मतलब दवा वगैरह दे देंगे डॉक्टर, तो थोड़ा पेन वगैरह कम हो जाएगा, तो मतलब खा पी लेंगे ये। और इसके टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इसका जो वैसे तो मतलब 2 बजे तक आती है ये, और मतलब क्लासेस टेस्ट भी चलते हैं और क्लासेस भी चलती हैं। तो आज इसके पापा इसको 9 बजे तक ले आएंगे, इसका टेस्ट हो जाएगा तो जाके ये ले आएंगे, फिर वहीं से इसको डॉक्टर को दिखा देंगे और देखो डॉक्टर क्या बताता है। और वैसे तो एक बारी मैंने दिखाया था तो बता रहे थे कि ये इसके दूध के दांत के साथ मतलब वो अलग और भी मतलब अलग से दांत और निकल रहा है, तो जब इस वजह से इसके मसूड़े सूज जाते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी बोतल भर देती हूँ क्योंकि पानी तो ये ले जाएंगी और 9 बजे तक आ जाएगी ये। और फिर इसके बाद देखेंगे, नाश्ता वगैरह मैं बनाऊंगी 9 बजे तक क्योंकि इसके पापा भी निकलेंगे 9:30 बजे तक। तो मैं इसके जाने के बाद, गुड़िया के जाने के बाद अपने नाश्ता की तैयारी करूँगी क्योंकि ये थोड़ा अभी सुस्त सी लग रही हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भेज देते हैं, फिर अपना नाश्ता वगैरह स्टार्ट करेंगे। और नाश्ते में आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे ये अपना बैग वगैरह लगा रही है। और इसीलिए मैंने केक नहीं काटा था क्योंकि इसके ना 1-2 दिन से हो भी रहा था हल्का हल्का दर्द। तो मैंने कहा कि ये खाएंगी फिर ये मीठा केक। और यहाँ पे ये मैंने आलू परवल छोंक दिए हैं। इसमें मसाला मैं बस केवल सिंपल सा धनिया मिर्चा हल्दी और काली मिर्च डालती हूँ बस। ये हल्के से फ्राई आलू परवल मैं बना रही हूँ। और ये इस तरीके से बन जाते हैं। ये आलू मैंने थोड़े इसमें इसलिए और डाल दिए कि अगर छोटी वाली गुड़िया परवल नहीं खाएगी तो वो आलू से खा ले। और यहाँ मैं अपने सारे काम निपटा के और मैं मंदिर में पोछा लगाने आ गई हूँ। मैंने नहा लिया है और मैं नहाने के बाद ही मंदिर में पोछा लगाती हूँ। और बस मैंने अभी इनको फ़ोन किया था, थोड़ा वो सृष्टि की चिंता सी हो रही थी कि वो डॉक्टर के पास गई है क्योंकि मुझे तो डॉक्टर से बहुत मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने में बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे चिंता भी कुछ मतलब रहती भी है। फिर इन्होंने कहा कोई नहीं, 7-7:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिल गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका वो जो दूध वाला दांत है वो आप निकलवा दीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ेगा और फिर ऐसे ही इसका मतलब मसूड़ा सूजता रहेगा। तो ये बोले कि शाम को निकलवा दूँगा 7:30 बजे। और ये अभी गुड़िया आई नहीं है और अभी 10 बज रहा है। और बस मैं यहाँ पे पोंछा लगा के अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। और आज दिन बृहस्पतिवार है और मैं पहले बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी, और लेकिन मेरी तबीयत कुछ ढीली मतलब रहने लगी, पेट में दर्द वगैरह रहने लगा था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ पे ऊपर खिड़की है ना, तो वहाँ से ये रोज़ थोड़ी करके धूल सी आ जाती है, तो रोज़ ये पूजा करने से पहले मुझे ये धूल सी साफ़ करनी पड़ती है। और बस मैंने बर्तन अपने सारे धो लिए हैं भगवान के। और यहाँ पे ये बाहर फूल लगे हैं, तो आज मुझे पीले फूल भी मिल गए, तो आज मैं विष्णु भगवान को अपने पीले फूल चढ़ाऊँगी और उनको चने और गुड़ का भोग लगाऊँगी। और बस पूजा तो वही रोज़ की अपना जो सभी मतलब करते हैं वही पूजा हमारी है। और भगवान तो हमेशा वही मैं कहूँगी कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। और गृहस्थ जीवन में तो देखो मतलब जितना टाइम मिल जाता है उतनी ही पूजा कर लो, बहुत है। बस भगवान समझते हैं कि गृहस्थी के भी तो काम होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता है। तो लेकिन शाम को दीपक मैं ज़रूर लगा देती हूँ। और सुबह का ये हो जाता है जैसे कभी लेट हो गया तो इसके पापा दीपक लगा देते हैं, और ऐसे मैंने जल्दी कर लिया तो फिर मैं, और जब से मेरा काम जल्दी हो गया तो उस दिन मैं दीपक अच्छे से लगा देती हूँ। वैसे मेरे यहाँ यही मैं और ये मेरे हस्बैंड यही करते हैं कि जैसे मेरा काम लेट हो रहा है, अगर मेरी तबीयत कुछ मतलब सही सी नहीं मुझे लग रही है, तो फिर ये नहाते धोते
और दीपक लगा के चले जाते हैं। और जैसे मेरा मन मतलब मेरा काम मुझे दिख रहा है कि आज मेरा काम जल्दी फटाफट हो जाएगा, तो मैं उस दिन से कहूँगी कि मैं नहा धो के मैं दीपक लगाऊंगी। आप भगवान के हाथ जोड़ लो और तुलसी वगैरह में जल दे दो और सूर्य भगवान को जैसे जल दे दो, और बाकी की पूजा मैं करूँगी। तो ये कहते ठीक है, आज तुम दीपक वगैरह लगा लो। और ये फिर मैं उस दिन अच्छे से भगवान को नहला। अब ये तो ये है कि दीपक लगा के चले जाते हैं, फिर उतना अच्छे से नहला, अब आदमी लोगों को इतना टाइम भी नहीं होता है कि मतलब, लेकिन कहते हैं कि भगवान का दीपक ही लगा के अगर मतलब जेंट्स लोग घर से निकले, मेरे यहाँ तो यही होता है कि मतलब जितने मेरे नौकरी वगैरह जो लोग करते हैं वो सारे मतलब नहा धो के दीपक या अगरबत्ती लगा के ज़रूर जाते हैं। फिर बाद में औरतें अपना पूजा पूरी करती रहती हैं, भगवान को नहलाना धुलाना फिर बाद में अच्छे से करती रहती हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, और बस वैसे ही मैं तो ये जैसे दीपक लगाते हैं तो फिर मैं इनको मना नहीं करती हूँ नहा धो के, मतलब इनकी आदत है कि भगवान के मंदिर में जाके तो मैं कह देती हूँ अगर आपको दीपक लगाना है तो आप लगा दो, और अगरबत्ती लगानी है तो अगरबत्ती लगा दो। और यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह लगा दिया, और अपने भगवान को मैं जैसे माता रानी को भद्रकाली मैया और ये चिंतपूर्णी माता, लक्ष्मी माता और सीता माता, इनको सबको सिंदूर लगा दूँगी। और आज विष्णु भगवान का दिन भी है तो उन्हें भी प्रसाद और भोग लगाऊंगी। और विष्णु भगवान को तो चने और मैं गुड़ का वो लगाते हैं, और पीला वो चने क्या कहते हैं वो हल्दी लगा देते हैं। और यहाँ पे आज मुझे पीले फूल मिल गए तो वो भी मैं मतलब चढ़ा दूँगी भगवान को। और बस पूजा तो मतलब पूजा करने में तो मतलब मैं छोटे से ही पूजा किया करती थी। मैं काफ़ी व्रत वगैरह रखती थी, लेकिन कहते हैं फिर जब जैसे जैसे मतलब शादी हो गई उसके बाद। और यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, और मैं बता रही थी कि बस शादी के बाद देखो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, तो थोड़ी पूजा वगैरह फिर उतना नहीं मतलब टाइम मिल पाता है, तो उतनी विधि से नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चे वगैरह भी छोटे होते हैं। तो बस जब बच्चे छोटे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं पूजा इतना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर हम वही धीरे धीरे टाइम निकालते जाते हैं और अपने मतलब, और फिर भगवान तो कण कण में बसते हैं। आप अगर भगवान के मंदिर नहीं भी पहुंच पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो तो बस उन्हें दिल से और मन से पुकारते रहो, वो आपकी हर बातें सुनते हैं और आपकी ज़रूर पूरी करते हैं। मेरी तो मतलब हमेशा से यही रही कि मैं अगर नहीं भी कर पा रही हूँ तो मैं तो उन्हें हमेशा ही मन में ही मतलब मन में ही उनसे अपना करती रहूँगी बातें कि प्रभु ऐसी बात, प्रभु वैसी। और जब ईश्वर की बात चलती है ना तो मैं थोड़ा सा भावुक भी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत भी है अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी होगी तो मैं अब सबसे पहले ईश्वर से ही शेयर करती हूँ कि ऐसी बात प्रभु ऐसी बात, मेरी आदत है। तो मैं वही बता रही थी। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, और बस यही मेरी छोटी सी पूजा है। भगवान तो कण कण में बसते हैं। और दोपहर में मैं खिचड़ी डालूँगी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।